हेलो बच्चों, नेक्स्ट आज समझाने वाला हूँ एक्सरसाइज 8.2 चैप्टर 8 स्टैंडर्ड 10th का ये एक्सरसाइज है। इसमें क्या समझना है, इवेलुएट द फॉलोइंग। यहाँ क्या है क्वेश्चन, साइन 60 कॉस 30 साइन 30 कॉस 60। अब हमें इसे इवेलुएट करना है, मतलब कि साइन 60 कॉस 30 साइन 30 एंड कॉस 60 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, कैलकुलेट करना है। जो आंसर होगा यही आपका फाइनल इसका आंसर होगा। तो देखते हैं कैसे होता है कि फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड दी, ये जो वैल्यूज हैं साइन 60 कॉस 30 ये आप पहले रिकॉल कर लो, राइट। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो टिग्नोमेट्रिक जो टेबल है वापस आप लिख के, राइट, रफ पेज पे इसको आप रखो। ये वैल्यूज काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अब आपने ये साइन 60 √3/2 कॉस 60 1/2, राइट, जो है साइन 30 1/2 साइन 30 1/2 कॉस 30 दैट इज √3/2। अब ये सारे वैल्यूज यहाँ लिख लिया, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, राइट, और कैलकुलेशन करो। तो पुटिंग द वैल्यू, राइट, साइन 60 के जगह पे √3/2 कॉस 30 के जगह पे, राइट, √3/2 साइन 30 के जगह पे 1/2 एंड कॉस 60 के जगह पे 1/2। मल्टीप्लीकेशंस किया √3/2 का न्यूमरेटर मल्टीप्लाई एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई। क्या आएगा, √3/2 का स्क्वायर और ये 1/4, यानी √3/2 का स्क्वायर में √3 का स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर 4 आया, तो √3 का स्क्वायर एंड 4 है, ये 1/4 है। √3 का स्क्वायर 3 हो गया एंड ये 4, अब ये 1/4। अब इसे ऐड करना है तो 4 एंड 4 का डिनोमिनेटर सेम ले लेना है, बिकॉज एलसीएम ऑफ 4 एंड 4 दैट विल बी 4। नाउ 3 + 1 न्यूमरेटर को प्लस करो, राइट, रिजल्ट क्या आया, 4/4, रिजल्ट इज 1। तो ये आपका क्वेश्चन जो 1 है ऑफ क्वेश्चन 1 का जो सब पार्ट है 1, ये आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब आपको मैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें क्या है, देखो 2 tan स्क्वायर 45 है, कॉस स्क्वायर 30 है एंड माइनस साइन स्क्वायर 60 है। अब यहाँ पे हमें, राइट, वापस से ये वैल्यूज को रिकॉल करना है, राइट। tan 45 कॉस 30 साइन 60, देखिए tan 45 1 है, cos 30 √3/2 है एंड sin 60 √3/2 है। ये वैल्यूज को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देना है, राइट। एंड द आंसर्स में देखिए 2 × 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 की जगह पे √3/2 होल स्क्वायर किया एंड sin 60 √3/2 स्क्वायर किया। सो देखिए 2 आया, राइट, एंड ये जो है दैट विल बी √3/2 का स्क्वायर होगा, दैट विल बी 3/4। ये आपका 3/4 माइनस ये होगा 3/4 माइनस 3/4, रिजल्ट विल बी 0, सो आंसर विल बी 2। सो नाउ मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, cos 45 है, राइट, sec 30 है एंड प्लस cosec 30 है। फिर से वही चीज़ है, हमें वैल्यू को रिकॉल करना है, राइट। cos 45 1/√2। अब देखिए sec 30 है, तो sec 30 है तो आप पहले cos 30 को रिकॉल कर लीजिए। cos 30 क्या है, √3/2 ये cos 30, तो ऑब्वियसली cos एंड sec रेसिप्रोकल है, तो sec 30 दैट विल बी 2/√3। नेक्स्ट इज cosec 30, तो ये क्या है, cosec 30 sin 30 का रेसिप्रोकल है, तो sin 30 1/2 होता है, तो cosec 30 भी 2 होगा, राइट। अब उसके बाद ये वैल्यूज को आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके, राइट, आपको ये आंसर्स मिल जाएगा 1/√2 2/√3 एंड 2, राइट। ये वैल्यू जो है, राइट, ये सब्स्टिट्यूट किया cos 45 sec 30 एंड cosec 30 के जगह पे, दैट इज 1/√2 2/√3 एंड 2। नाउ इसका कैलकुलेशन कैसा होगा, न्यूमरेटर एज इट इज लिखना होगा, बट डिनोमिनेटर पार्ट में कैलकुलेशन होगा। ये √3 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, दैट इज 2 + 2√3 अपॉन √3 एंड ये रहा न्यूमरेटर वाला पार्ट 1/√2। डिनोमिनेटर वाले पार्ट को, राइट, फ्रैक्शन में है तो रेसिप्रोकल में लिख देते हैं, इनटू के साथ √3 अपॉन 2 + 2√3। ये √3 इधर मल्टीप्लाई, नीचे जो है √2 जो है मल्टीप्लाई होगा, तो दैट विल बी ब्रैकेट के अंदर 2 + 2√3 है। देखिए √3 है एंड √2 जब मल्टीप्लाई हुआ 2√2 एंड दैट इज 2√6, बिकॉज √2 इसमें मल्टीप्लाई किया, √2 यहाँ मल्टीप्लाई किया, दैट आंसर इज 2√6। अब जो डिनोमिनेटर में ये जो रूट है ये नहीं रखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो हमें, राइट, इसी का, राइट, नेगेटिव पार्ट लेना पड़ेगा, 2√2 + 2√6,
तो प्लस है तो माइनस ले लेना है, 2√2 माइनस 2√6 अपॉन 2√2 माइनस 2√6। न्यूमरेटर में भी ये मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर में a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्म से मल्टीप्लाई करना है। तो अब ये a प्लस बी है और a माइनस बी है, तो हमें पता है a प्लस बी और a माइनस बी होता है, तो इसे हम क्या लिखते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एज इट इज़ जो है डिनोमिनेटर वाला पार्ट तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, और जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है वहाँ पे आप देखिए अगर 2 कॉमन है तो वी टेक द 2 कॉमन आउटसाइड। तो न्यूमरेटर जो 2 अगर दोनों में दिख रहा है कॉमन, तो ब्रैकेट के अंदर आपका √2 एंड √6 होगा, राइट। एंड जो नीचे जो डिनोमिनेटर है ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। ये 2√2 का स्क्वायर, ध्यान से देखिए 2√2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का भी स्क्वायर होगा एंड √2 का भी स्क्वायर होगा। 2 का स्क्वायर 4, 4 2 8, और 2√6 का स्क्वायर में 2 का स्क्वायर 4 एंड √6 का स्क्वायर 6, 4 6 24। ये 24 एंड जो 8 है ये यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, बिकॉज 2√2 का स्क्वायर इज 8 है एंड 2√6 का स्क्वायर 24 है। नाउ 8 माइनस 24 क्या आएगा, -16 लिख दिया। और न्यूमरेटर में देखिए हमने 2 कॉमन लिया है, राइट। तो 2 से ये जो 16 है ये कट होके क्या आया 8। अब ये पार्ट को नेक्स्ट देखिए हम ये स्टेप में कैसे लिखेंगे। देखो ये नीचे 8 है, ऊपर में ब्रैकेट के बाहर √3 है, √2 माइनस √6 है। तो ये जो √3 है ये दोनों ब्रैकेट में मल्टीप्लाई अगर हो रहा है √2 एंड √6 के साथ, तो दैट इज -3 √2 एंड दैट इज -√3 मल्टीप्लाई टू -√6। इट मीन्स दिस इज 3 2s एंड दिस। तो ये पहले नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव पार्ट हियर एंड ये पार्ट यहाँ, ठीक है। अब जो √18 है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट, √9 इंटू √9 इंटू 2, और ये √2 इंटू 3। √9 के अंदर में है तो वी कैन राइट हेयर 3, बिकॉज अंडर रूट में 9 है, तो वी कैन टेक द पेयर लाइक 3 एंड √2, राइट, एंड हियर इज √3 एंड √2 को दोनों सेपरेट कर देते हैं। अब यहाँ पे राइट अगर आपने √2 को कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में हमारा 3 माइनस √3 अपॉन 8 रहेगा, या फिर अगर आपने इसको ऐसे भी रखा, राइट, 3√2 एंड माइनस √6 अपॉन 8, दोनों ये आंसर सही है, ठीक है। सो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, sin 30 प्लस tan 45 है माइनस cos 60 है अपॉन sec 30 cosec 60 प्लस cot 45 है। यही चीज़ है, हमें सभी वैल्यूज जो है ये याद रखना पड़ेगा। याद नहीं है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ड्रॉ कर लेना, राइट, ताकि ये वैल्यूज गलत ना आप लिखो। तो देखो sin 30 पहले रिकॉल कर लेना, पहले लिख लेना ये सब। sin 30 1/2 लिखा, tan 45 1 लिखा, एंड अब देखिए cosec 60 लिखने जा रहे हैं। तो cosec 60 जो है, अब आप sin 60 को रिकॉल कर लीजिए। sin 60 क्या है, √3/2, तो cosec 60 क्या होगा, दैट इज cosec जो है sin का रेसिप्रोकल है, इसलिए राइट जो sin 60 √3/2 है तो cosec 60 2/√3 होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखिए sec 30 है, तो sec जो 30 है ये cos का रेसिप्रोकल होता है, तो cos 30 क्या होता है, √3/2, तो sec 30 2/√3 हो गया। नेक्स्ट इज cos 60 एंड cot 45। तो cos जो 60 है, राइट, cos जो 60 है दैट इज 1/2 है, एंड जो cot 45 है दैट इज 1 है। अब ये सभी वैल्यूज को आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है। sin 30 tan 45 माइनस cosec 60, sec 30 cos 60 एंड cot 45। अब यहाँ पे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, राइट, sin 30 1/2, tan 45 1, cosec 60 2/√3। अब आप देखो ये जो वैल्यूज है 1/2 एंड 1, इससे बेटर है कि इसे आप पहले सिंप्लीफाई कर लो, राइट, सिंप्लीफाई कर लो। और यहाँ जो sec 30 2/√3, cos 60 1/2, cot 45 1, यहाँ डिनोमिनेटर में भी आप इससे ब्रैकेट के अंदर रख के इसे सिंप्लीफाई कर लो। अब आप देखो, राइट, ये जो सिंप्लीफाई हुआ 1/2 में 1 प्लस किया 3/2 आया। अब ये चीज़ अगर नहीं समझ में आ रहा तो ये मैंने राइट साइड में लिखा है, राइट, 1/2 प्लस 1 ये 2 होगा, राइट, और 1 प्लस 2 दैट विल बी 3/2। अब ये जो चीज़ है यहाँ मेंशन कर दिया, और ये माइनस 2/√3 है, 2/√3 लिखा डिनोमिनेटर का, और ये पार्ट का वही चीज़ है 3/√3।
2 आया। अब जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है, डिनोमिनेटर वाला पार्ट है, इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। दो दो फ्रैक्शन है हमें न्यूमरेटर में, इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा 2√3 डिनोमिनेटर में, राइट। यहाँ जो है, राइट, ये जो 2√3 यहाँ एलसीएम आएगा तो √3 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, सो यानी 3√3 एंड दिस इज 4, राइट। नीचे 2√3 आया। नेक्स्ट देखिए, राइट, सेम चीज यहाँ डिनोमिनेटर में भी होगा, 2 यहाँ मल्टीप्लाई एंड 3√3 यहाँ पे मल्टीप्लाई, सो दैट विल 4 + 3√3 अपॉन 2√3। अब ये जो न्यूमरेटर वाला फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शंस, ये हम स्टेप बाय यहाँ लिखेंगे, और जो डिनोमिनेटर वाला फ्रैक्शन में है तो इसे हम रेसिप्रोकल कर देंगे। 2√3 ऊपर, 4 + 3√3, 2√3 कैंसिल हो गया, 3√3 - 4 अपॉन, देखिए ये जो पार्ट है 3√3 को पहले ले लो प्लस 4 लिखो। अब देखो ये जो पार्ट है, राइट, डिनोमिनेटर में हमें ये रूट है तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या सिखाया गया, रूट नहीं रखना। तो क्या किया जाए, अगर a + b जैसा फॉर्म है तो a - b से जैसा से आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी 3√3 + 4 है तो 3√3 - 4 से न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर दो। तो ये जो न्यूमरेटर पार्ट होगा, राइट, वो आपका जैसे देखो कि ये a - b है, ये a - b है तो a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा, और a + b, a - b है तो a² - b² का कंसेप्ट पे इसको चेंज कर देना। तो देखो नेक्स्ट इसी काम को मैं यहाँ बता रहा हूँ। तो ये 3√3 - 4 का होल स्क्वायर हो गया, a² - b² हो गया। अब देखिए ये a² b² - 2ab कर दिया, बिकॉज ये 3√3 का स्क्वायर होगा, 4 का स्क्वायर होगा, -2 लिखना पड़ेगा, और ये रहा a और ये रहा b, राइट, ये लिख दिया बिकॉज ये a - b का होल स्क्वायर है तो हमें a² लिखना है, b² लिखना है, -2ab लिखना है। ये a² - b² डिनोमिनेटर का पार्ट है। तो देखिए 3√3 का स्क्वायर, ऑब्वियसली 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 3 27, 4 का स्क्वायर 16, एंड अब देखो न्यूमरेटर वाला जो पार्ट है इसे भी लिखना पड़ेगा, 3√3 का स्क्वायर 27, 4 का स्क्वायर 16, 2 3 6, 6 4 24, 24√3। अब इसे आप न्यूमरेटर में देखो, इसको प्लस कर डालो, 43 आया एंड -24√3। नीचे सब्ट्रैक्शन कर लो, 27 - 16 इज 11, एंड दिस वन इज फाइनल आंसर्स। अब आगे ये सिंप्लीफाइड नहीं होगा, ये आपका आंसर होगा। नाउ द नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखो 5 cos² 60 + 4 sec² 30 - tan² 45 है। क्या करना है, यहाँ एक और डिनोमिनेटर में भी दिख रहा है हमें sin² 30 cos² 30, वही चीज है। सभी वैल्यूज जो है cos 60 sec 30 tan 45 sin 30 cos 30, ये सभी को रिकॉल कर लेना फर्स्ट, राइट। रिकॉल करो तो लिखो यहाँ पे cos 60 1/2 है, लिख डाला। अब मुझे सेक है, सेक 30 याद नहीं आ रहा तो याद करना है cos 30। cos 30 क्या याद किया, √3/2, तो cos 30 √3/2 है तो सेक 30 क्या होगा, 2/√3। tan 45 1 है, नीचे देखिए sin 30 भी आपको याद रखना है, 1/2 है, sin 30 1/2, तो cos 30 क्या है, √3/2। अब ये सभी वैल्यूज को क्या करना है, इस क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो सब्स्टिट्यूट कैसे, देखो सब्स्टिट्यूशन के लिए क्वेश्चंस को वापस आप लिख डालो, राइट। 5 cos² 60, 4 sec² 30 - tan² 45 अपॉन sin² 30 + cos² 30। अब ये वैल्यूज को पुट करो, cos 60 1/2 स्क्वायर, sec 30 2/√3 स्क्वायर, tan 45 की वैल्यू 1 स्क्वायर। हियर इज व्हाट, डिनोमिनेटर का भी वही है, sin 30 1/2 cos 30 √3/2। यहाँ पे स्क्वायर कर दिया, 5 × 1/4, 4 × 4 अपॉन 3 -1। यहाँ पे क्या होगा, 1/4 + 3/4। अब देखो डिनोमिनेटर वाला जो पार्ट भी, राइट, सिंप्लीफाइड होगा, न्यूमरेटर वाला भी पार्ट होगा। न्यूमरेटर वाले पार्ट पे ध्यान देके तो ये 5/4 होगा, राइट, ये 4 4 जा, राइट, 16, दिस वन 4 4 जा 16, 16/3, एंड दिस इज 1। अब नीचे जो डिनोमिनेटर है ये आपका क्या होगा, डिनोमिनेटर वाला पार्ट में देखें तो 4 4 का एलसीएम जो होगा दैट विल बी 4, और 1 प्लस जो 3 है दैट विल बी व्हाट, वही 4/4, दैट रिजल्ट विल बी, राइट, क्या होगा, नीचे स्टेप में 1 होगा, और जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है 5/4 16/3, तो 4 and 3 का जो एलसीएम है दैट इज व्हाट, बिकॉज डिनोमिनेटर वाला पार्ट तो 1 हो गया, तो हम सिर्फ न्यूमरेटर वाले पार्ट पे वर्कआउट करेंगे। 4 and 3 का पहले वर्कआउट कर लें तो दैट विल बी 12। अब ये जो 3 है यहाँ मल्टीप्लाई किया 15, एंड 4 यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 64, 15 + 64, यहाँ देखिए 79 - 12, बिकॉज ये जो 12 है ये यहाँ पे 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ,
दैट विल बी 79 माइनस 12 बाई 12. 79 minus 12 is 67 by 12. This is the final answer of question number 5. Now, अब आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताने वाला हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उस पे ध्यान दो. क्या है ये क्वेश्चन पे ध्यान दो. तो चूज द करेक्ट ऑप्शन है. क्या है? जस्टिफाई योर चॉइस. क्वेश्चन कैसा है? 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30. यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा ये हमें यहाँ पे पता लगाना है. तो कंसेप्ट वही है, हमें tan 30 की वैल्यू एंड tan स्क्वायर 30 जैसा है, तो हमें tan 30 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, कैलकुलेशन करना है. तो देखो tan 30 की वैल्यू राइट का जो है 1/√3 होता है, ये हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो 1/√3 लिखा, 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर कर दिया, 2/√3 राइट. नीचे डिनोमिनेटर में हमें 1 प्लस 1/3 होगा राइट. अब यहाँ देखो ये 3 प्लस 1 होगा, है ना. 3 प्लस 1/3 और ये 2/√3, यानी 3 प्लस 1/3 और ये 2/√3 एज इट इज लिखा. और ये आपका 3 प्लस 1 ये 4 हो जाएगा, 3 है, लेकिन ये 3/4 होगा बिकॉज फ्रैक्शन डिनोमिनेटर में है, तो हमें इसे रेसिप्रोकल में लेना है. 3/4, 2 and 4, 2 2s are 4 राइट, एंड 3/2√3 रैशनलाइजेशन करना होगा. स्टैंडर्ड फॉर्म में रूट नीचे नहीं रहना चाहिए, √3 ऊपर √3 नीचे. 2 into 3 हुआ बिकॉज √2√3 में √3 मल्टीप्लाई हो तो √3 दैट विल बी 3, तो 2 into 3 हो गया. 3 से 3 कैंसिल हो गया, √3/2 आया. अब ये √3/2 जो होता है राइट, आपको देखना है कि जो ऑप्शंस है राइट, यहाँ पे क्या है? sin 60, cos 60, tan 60 एंड sin 30. अच्छा, यानी हमें राइट जो आंसर आया है दैट इज ये √3/2. ये देखना है कि sin 60 के बराबर तो ये है ना. तो हमें ये देखना है कि अगर ये sin 60 है राइट, तो ऑप्शन भी हमारा यहाँ पे ये ए ही है यहाँ पे, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट. तो ये चीज लिख देना, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस ओनली sin 60 इज √3/2, सो हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45. ऑप्शन tan ए 90 होगा, या बी 1 होगा, या sin 45 होगा, या डी 0 होगा. वही है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो. tan 45 1 होता है राइट, 1 माइनस 1 का स्क्वायर, 1 माइनस 1 रिजल्ट विल बी 0, 0.20. तो यहाँ पे ऑप्शन डी के बराबर है, देयरफॉर द करेक्ट ऑप्शन इज डी. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2. नेक्स्ट अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को समझिए. क्वेश्चन नंबर 3 कैसा है बच्चे? sin 2a के बराबर 2 sin a है. क्या ये ट्रू है? a जब 0 हो, या 30 हो, या 45 हो, या 60 हो, कौन सा इसमें से करेक्ट ऑप्शन है? अगर मैं राइट 0 से स्टार्ट करता हूं, तो अगर मैं राइट a की जगह पे 0 डालूं LHS में, तो मुझे sin 2 into 0, ऑब्वियसली 2 में 0 मल्टीप्लाई होगा, 0 हो जाएगा, तो sin 0 दैट विल बी 0. एंड जो RHS है यहाँ भी चेक करते हैं, 2 sin a, तो2 sin a, तो यानी a हमें 0 डालना है, तो 2 और sin 0 जो होता है वो होता है 0. sin 0 इज 0, तो 2 into 0 दैट इज 0. तो यहाँ पे जो a की जगह पे अगर 0 डाला, तो जो LHS आया वही RHS भी आया राइट. तो हमारा a 0 होगा. लेकिन रेस्ट जो है क्या सही है या नहीं, ये आप चेक कर सकते हो. लेकिन ऑप्शंस में अगर आपको ये अगर इससे आ जाता है, तो करेक्ट ऑप्शन जो है आपको एक ही सेलेक्ट करना है, तो यहीं पे स्टॉप कर देना है, ठीक है. लेकिन मैं ऐसे आपको समझने के लिए आप 30, 45 एंड 60 भी आपको लिखा हूँ राइट, ये भी आप समझ लो. लेकिन आपको एग्जाम में आता है तो आप ये आगे इतना राइट करने की जरूरत नहीं है, यहीं पे स्टॉप कर देना है, ठीक है. ये आपको मैं समझने के लिए राइट लिखा हूं कि अगर मैं अगर 30 लेता हूं तो LHS क्या होगा और RHS भी क्या होगा. तो अगर 30 लिया, तो देखिए sin 60 क्या होता है? √3/2 है राइट. और 2 sin 30 मतलब हमें राइट RHS में भी 2 sin a है, तो a की जगह पे 30 डालना है, तो 2 sin 30 इज 1/2, 2 से 2 कैंसिल, दैट इज 1. तो यहाँ LHS आया √3/2, RHS में है 1. तो जो LHS है और जो RHS है ये यहाँ पे सेम नहीं है. तो LHS RHS सेम नहीं है, तो हमारा a इज इक्वल टू 30, ये इसमें ट्रू ऑप्शन नहीं है राइट. अब अगर आपने C45 जो है अगर हमने नेक्स्ट जो है राइट जो 45
पुट करके चेक करते हैं. इफ वी चेक लाइक एंगल 45 ले, बिकॉज नेक्स्ट थर्ड ऑप्शंस में 45 भी दे रखा है, तो 45 चेक करके लेते हैं. क्या 45 होगा तो साइन 90 आ रहा है, बिकॉज 2 इंटू 45 90 है, तो साइन 91 है. और 2 साइन 45 इज 1/√2, राइट, तो दैट इज 2√2. तो यहाँ पे क्या आ रहा है, LHS एंड RHS इक्वल नहीं है, तो यानी ये आपका 45 भी ऑप्शन सही नहीं है. अगर 60 पुट करके देखें, राइट, अगर हमने 60 पुट करके इफ वी चेक विद 60, तो LHS में 120 दैट इज 0.58 और 2 sin 60 sin 60 √3/2 कैंसिल दैट इज √3 है, ये बिल्कुल इक्वल नहीं है, तो ऑप्शन डी इज ऑल्सो नॉट ट्रू. सो कंक्लूजन यही आया, राइट, जो हमने a इज इक्वल टू 0 लिया था वही ऑप्शन सही था. सो दिस इज द राइट योर करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 है. क्वेश्चन नंबर 2 को अगर ध्यान से देखो तो क्या लिखा है, 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30. tan 30 की वैल्यू पुट करके देखना है. देखो tan 30 1/√3 है. अब ये tan 30 1/√3 जो है, अगर हमने यहाँ पे पुट किया तो कैलकुलेशन पार्ट कुछ ऐसा आएगा, राइट. ये 2/√3 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर 2/√3 1 माइनस 1/3 3 माइनस 1/3 2/√3. So that is 2/√3, that is 2/3 and that is ये न्यूमरेटर वाला पार्ट फ्रैक्शन ये लिख दिया. डिनोमिनेटर वाला पार्ट जो फ्रैक्शन है उसको रेसिप्रोकल कर दिया. 3/2 2 से 2 कैंसिल हो गया. 3/√3 3/√3 √3 नीचे है तो रेशनलाइजिंग पार्ट लीजिए. √3 ऊपर √3 नीचे, दैट इज 3√3 अपॉन 3 3 से 3 कैंसिल, दैट इज √3. तो अब ये जो है √3 आया. अब ये √3 आया तो हम ये देखेंगे कि ये तो ऑप्शंस में, राइट, cos 60 भी है, sin 60 भी है, tan 60 भी है, 30 है. तो हमें पता है कि tan 60 √3 आता है और यहाँ ऑप्शन इस √3 है, तो यानी ये ऑप्शन सी के इक्वल है. ऑप्शन ये सी के इक्वल है, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि इफ tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 है एंड tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 है और हमें a एंड b की वैल्यू यहाँ पे पता करनी है. और ये a प्लस बी जो होगा वो 0 और 90 के बीच में वो होगा और a जो होगा वो ग्रेटर दैन b होगा. तो देखा जाए तो यहाँ पे tan a इक्वेशन कैसा है कि tan इन ब्रैकेट a प्लस बी इज √3 है, तो √3 tan के रिस्पेक्ट में क्या होता है, tan 60 होता है. तो वी टेक यहाँ पे टेक tan 60. अब देखो tan 60 लिखा, अब ये tan कैंसिल कर दिया, a प्लस बी इज इक्वल टू 60. अब देखो नेक्स्ट इक्वेशन जो है दैट इज आपका क्या लिखा है, tan इन ब्रैकेट a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 वापस लिखा. और ये 1/√3 जो होता है tan 30 होता है, तो tan एंड tan कैंसिल हो गया, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 30. दिस इज द सेकेंड इक्वेशन. अब दोनों इक्वेशन जो है a प्लस बी 60 एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 30. आप इसे सॉल्व कर देंगे, आंसर्स a एंड b का तुरंत मिल जाएगा. अब आप इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि a प्लस बी 60 एंड a माइनस बी 30 को इस बेटर है कि ऐड कर दें, क्योंकि कोफिशिएंट जो है b और b का सेम है बट अपोजिट इन साइन है, तो इस बेटर है ऐड कर देना. b एंड b कैंसिल हो गया, 2a, राइट, 90, a इज व्हाट 45, a 45 मिल गया. तो हमें, राइट, अगर b जानना है तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60 जो फर्स्ट इक्वेशन मिला था वो ले लेते हैं. a की जगह 45, b हमारा मिला 60 माइनस 45 दैट इज 15, तो b इज 15. सो हमें a 45 एंड b मिल चुका है. ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3. अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ. नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है देखो, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर्स. अब यहाँ पे हमें क्या जानना है कि स्टेट वेदर ये ट्रू है या फॉल्स है. तो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा ये स्टेटमेंट को. तो साइन a प्लस बी ब्रैकेट के अंदर है, तो क्या ये ऐसा हो सकता है क्या, तो हमें एक एंगल से इसको समझना पड़ेगा. तो हम बेटर है कि क्यों ना एक एंगल से लेके चले. तो हमने a 30 ले लेते हैं, b 60 ले लेते हैं, राइट, ये समझने के लिए कि क्या ऐसा अगर हमने वैल्यू पुट करके देखा तो ऐसा होता है क्या. तो a की जगह पे 30 और b की जगह पे हमने 60 डाला, 30 प्लस 60 साइन 90 इज 1 है. यानी LHS में a अगर 30 डाला, b 60 डाला तो साइन 90 आया 1. अब वैसे ही हमने RHS में a और b जो है साइन a प्लस साइन b जो है, राइट, a की जगह पे 30 b की जगह पे 60 डाल के चेक करना है. ये 1/2 √3/2 बिकॉज साइन 30 1/2 साइन 60 √3/2 है. अब ये 1 प्लस √3 है बिकॉज ये डिनोमिनेटर इज 2 एंड न्यूमरेटर इज 1 प्लस √3. तो यहाँ पे LHS नॉट इज इक्वल टू RHS, ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा, राइट. ये हमें जस्टिफाई करते जाना है. नेक्स्ट स्टेटमेंट कैसा है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज है एज थीटा इंक्रीजेज है. काफी, राइट,
हमें राइट इस चीज को जस्टिफाई करके लेना पड़ेगा। क्या लग रहा है कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज करता है जैसे जैसे थीटा इंक्रीज करता है, यानी हमें थीटा की वैल्यू जो है राइट ये चेक करके लेना पड़ेगा, क्योंकि थीटा जो वैल्यू है आपको ज्योमेट्री टेबल में क्या सिखाया गया, 0 सिखाया, 30, 45, 60, 90। तो ये आप साइन थीटा के जगह पे, थीटा के जगह पे ये 0, 30, 45, 60, 90 ये आप पुट करके देखो कि साइन की वैल्यू क्या आ रही है, राइट क्या आ रहा है वैल्यू। तो अगर आपने साइन थीटा की जगह पे साइन 0 लिया तो साइन 0 आपको याद है 0 आता है, 0 आता है। फिर उसके बाद थीटा की जगह पे 30 लिया यानी साइन 30, साइन 30 क्या आता है 1/2। अब इसको फ्रैक्शन में नहीं समझ में आएगा तो डेसिमल में ले लो, 0.5 आया। साइन 45 है दैट इज 1/√2। अब 1/√2 को आप सिंप्लीफाई करोगे आपको मिलेगा 0.707, है ना। अब ये 0.707, अब आपको कहो कि ये सिंप्लीफाई ऐसा कैसे करें, तो इस चीज के लिए राइट काफी सिंपल है, ये 1/√2 है राइट। आपको क्या करना है, रैशनलाइज सोचना है। क्या आया देखो राइट, ये आपका राइट √2 है, ये √2 दैट इज 2 है। अब आपको देखो ये इन शॉर्ट आपने √2 की वैल्यू पढ़ा होगा राइट, 1.414 अपॉन 2, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना, 2 7 जा 14 राइट, और ये 14 ले रहे हैं तो 0 लिया, आया ना 0.707, समझ में आया। तो ये 0.707 1/√2 की वैल्यू लिखना भी समझा दिया। √3 की वैल्यू जो है 1.732 लिखो, 2 से डिवाइड करो, ये आंसर आएगा। अब आप ध्यान से देखो, जैसे जैसे मैं थीटा की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ 30 राइट, 45, 60 राइट, और साथ में 90, तो वैसे वैसे जो है हमें राइट जो वैल्यूज है राइट 0, 0.5 राइट, फिर ये 0.707, 0.88 और ये 1, तो 0 से 1 तक ये आया है वैल्यूज। तो यहाँ ये दिख क्या रहा है हमें कि वी सी एज द वैल्यू ऑफ थीटा जो है जो इंक्रीज हो रहा है, तो वैल्यू जो है साइन ऑल्सो इंक्रीज हो रहा है राइट। अभी ऑल्सो इंक्रीज है, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट है फिर तो राइट। ये जो उसने लिखा है कि जिस तरह से राइट आप साइन थीटा में थीटा की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे वैसे थीटा साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज करेगा, तो ये सही स्टेटमेंट है फिर इसका राइट। जस्टिफिकेशन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा क्या इंक्रीज करेगा एज थीटा इंक्रीजेज, यहाँ भी वही वर्कआउट करना पड़ेगा। वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ राइट 0, 30, 45, 60, 90 कॉस के रिस्पेक्ट में लेना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि वैल्यूज क्या आता है, इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। तो देख लेते हैं क्या होता है। देखो cos 0 क्या होता है 1 होता है, cos 30 क्या होता है √3/2 आया, लेकिन डेसिमल फॉर्म में राइट। आप इसको √3 की जगह 1.732 लिखो, डिवीजन करो 0.866 आएगा। cos 45 1/√2 सिखाया था 0.707, cos 60 1/2 डेसिमल फॉर्म 0.5, cos 90 0 है। अब यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है 1 से ये 0 आ गया, तो यहाँ तो डिक्रीज हुआ राइट। इट कैन अंडरस्टूड ऑब्जर्व हो रहा है कि जो cos थीटा जो है वैल्यू डिक्रीज हो रहा है एज वी टेक द थीटा। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि जो cos की जो वैल्यू है, अगर जैसे जैसे हम 0, 30, 45, 60 एंड 90 पुट कर रहे हैं, तो ये जो वैल्यूज है 1 से स्टार्ट हो रहा है राइट और 0 पे खत्म हो रहा है, तो यानी ये थीटा जो है इंक्रीज नहीं डिक्रीज कर रहा है। तो इट कैन बी ऑब्जर्व दैट कि जो cos थीटा जो है वैल्यू डिक्रीज हो रहा है एज वी राइट, जो थीटा है 0, 30, 45 एंड 60। तो ये जो गिवन स्टेटमेंट है राइट यहाँ पे राइट ये एक फॉल्स है, बिकॉज थीटा जिस तरह से वैल्यू इंक्रीज हो रहा है राइट, थीटा की वैल्यू इस तरह से जो फाइनल वैल्यू जो आ रहा है वो डिक्रीज हो रहा है, बिकॉज 1 से 0 तक देखा आपने डिक्रीज हो रहा है राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। अब ये साइन जो थीटा के बराबर कॉस थीटा है, ये आप देखोगे इक्वल किस में है, जब थीटा 45 भी होता है, बिकॉज साइन 45 1/√2 होता है एंड कॉस 45 भी 1/√2 होता है। लेकिन अगर मैंने अदर वैल्यूज पुट किया राइट, साइन का जो वैल्यूज है, अगर हमने साइन 30 लिया राइट, तो दैट इज 1/2 कॉस 30 √3/2, 60 लिया राइट, तो साइन 60 √3/2 कॉस 60 1/2 है राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0।
अब देखो कॉट ए क्या होता है, कॉस ए बाई साइन ए होता है, और अगर हमने कॉट ए की जगह पे 0 डाला, राइट, तो यानी कॉस ए कॉस 0 एंड साइन 0, कॉस 0 1 होता है, साइन 0 0 होता है, 1/0, डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, डिनोमिनेटर में 0 अनडिफाइंड होता है, इसलिए जो गिवन स्टेटमेंट है, नहीं, ये जो लिखा है दैट इज ये एक ट्रू है, नहीं, तो दिस इज द राइट 8.2 का ये कंप्लीट एक्सरसाइज हुआ, राइट। आई होप सो आपने इसे समझा होगा, राइट। इस वीडियो को शेयर करें, राइट। थैंक यू।